डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो पहले प्रयोग की गई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं कि नीरज एक लड़का है, वह मेरा मित्र है। तो ये जो यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ, नीरज की जगह पे आया, इसलिए ये जो ही वर्ड है ये प्रोनाउन है। फीमेल के लिए सी हो जाएगा, सिंगुलर के लिए जो है वो ही का प्रयोग या सी का, या फिर जो वस्तुओं के लिए है उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे है ही इज माई फ्रेंड, आई, इन वाक्यों के अंदर ही, आई, ये सारे, माई, दिस, माइन, ये सारे के सारे जो हैं वो प्रोनाउन हैं। तो देखते हैं प्रोनाउन कितनी प्रकार के होते हैं। तो ये प्रोनाउन के प्रकार हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर 8 प्रकार दे रखे हैं। उनमें से पहली प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और चेंजेज जो इसमें आते हैं, इट्स फॉर्म टू इंडिकेट पर्सन, नंबर, जेंडर और केस में जो चेंज होते हैं उनको बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों आते हैं। अब हम यहाँ पे डिटेल में ये चार्ट है, इसको देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, यानी कि मैं और हम आते हैं। अब इनकी देखो, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव। पर्सनल में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। और जो ये आई, माई, मी हम जनरली बोलते हैं, आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ, इस तरह से स्टूडेंट्स याद किए हुए होते हैं, इसलिए मैंने ये बीच में लिखवा दिया है। तो ये क्या होता है, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई का जो होगा। ये कभी बेकेला नहीं आता, इसके बाद हमेशा ही नाउन आती है। पॉजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ये वाक्य के या शुरू में आते हैं या जनरली एंड में आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्स लग जाते हैं, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, आई, मी, माय, मेरा, मी, मुझे, माइन मेरा ही होता है, माई सेल्फ मैं स्वयं, वी हम, आवर हमारा, अस हमें, आवर्स भी इसी तरह से होता है, जैसे आवर होता है उसी तरह से एंड में लग जाता है। आगे पढ़ेंगे, आवर सेल्स हम खुद, यू, योर, यू, आप, आपका, आपको, फिर आपका, आप स्वयं, इसी तरह से प्लूरल हो गया। ही पुरुष के लिए आता है, वह, उसका, उसे, उसका, वह खुद। इसी तरह ये फीमेल के लिए हो गया, यह, इसका, इसे, इसका, यह खुद, वे, उनका, उनको, उनका और वे खुद। ये हैं इनके, आगे हम इनके प्रयोग देखेंगे। आपको ये थोड़ा सा पढ़ लेना है कि किस तरह से इनके प्रयोग होते हैं। 10-15 जो है इस तरह के वाक्य आपको बनाने हैं। अब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस इनमें जैसे हम देखें तो वो किस तरह से होते हैं। ही सॉ अ कैट, ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, ही सब्जेक्टिव केस है। उसने एक कैट देखा, ये कैट बिल्ली। महेश मेट हर, हर यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ऑब्जेक्टिव केस है। दिस बुक इज योवर्स, ये जो योवर्स है ये पॉजेसिव केस है, ऑनरशिप या पोजेशन दिखाता है। पर्सनल प्रोनाउन के में 3 पर्सन होते हैं, ये हम पढ़ ही चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जेंडर्स मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर होते हैं। तो ये यहाँ पे हीज, हिज, हिम जो ये आते हैं, सी, हर, ये न्यूट्रल में, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स। नंबर, अब देखिए नंबर में पर्सनल प्रोनाउंस है, द सिंगुलर प्लूरल फॉर्म भी होती हैं, आई, मी, माई, माइन, योवर्स, ही, हिम, हिज, ये सिंगुलर में। प्लूरल में वी, आवर्स वगैरह हैं, ये दे, देयर्स। थोड़ा जल्दी इसलिए करवाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सारे पॉइंट क्लियर भी करने हैं हमने और फिर वीडियो को भी लेंथ भी देखनी है। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव प्रोनाउन, आई नो हिम, इसमें सब्जेक्ट के रूप में आई, ही इज हैप्पी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, इट इज आई, मैं हूँ की इंग्लिश होती है इट इज आई। वाज इट दे,
क्या ये वो थे? इट इज़ ही हु हैज़ टू पे द बिल, ये वही है जिसको बिल पे करना। ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव फॉर्म, आई सॉ हिम टुडे, ही मेट मी इन द इवनिंग। अब प्रोनाउन इट का प्रयोग आप देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर में न्यूट्रल प्रोनाउन होता है। ये ज़्यादा इतना डीप नहीं जाएंगे। इट का प्रयोग, लुक एट द क्रो, क्रो के लिए इट का प्रयोग। पेन, आई बोट दिस पेन, पेन के लिए यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ है। यानी कि बस इतना जान लीजिए, वस्तुओं के लिए पेन के लिए, स्नेक जानवरों के लिए, रेप्टाइल्स के लिए, बच्चे के लिए इट का प्रयोग हम कई बार कर देते हैं। तो ये बर्ड्स के लिए दे, क्रोज के लिए वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ही ड्रोव देम, ही भी यहाँ पे प्रोनाउन है। इट का प्रयोग किया जाता है इन द एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस या टेम्परेचर। जैसे इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ 5 miles फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज़ 4 PM, इट इज़ ट्यूजडे, इट इज़ 42 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर होता है। इट कैन रिप्लेस द टू इन्फिनेटिव, टू फॉल, फाइंड इज ईजी, इट इज ईजी, तो इट का प्रयोग यहाँ बताया है। इट कैन रिप्लेस ए क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, दैट ही टोल्ड लाई इज अनफॉर्चुनेट, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ही टोल्ड लाई। ये थोड़ा सा पढ़ना है आपको। इट ऑल्सो एक्ट्स एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, लाइक इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आएगा, ऐसा लगता है कि बारिश होगी। अब पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, योवर्स आते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, ये माइन, हर्स, योवर्स, देयर्स, आवर्स जो ये आते हैं, हर्स इज ऑन द टेबल, आवर्स इज द ब्लू वन, हमारा ब्लू वाला है लास्ट रो में। देयर्स विल बी गिवन नेक्स्ट वीक, उनका हिस्सा वो है अगले वीक दिया जाएगा, कुछ इस तरह से हो सकता है। दिस इज, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं, दिस स्कूल इज माइन या माइन इज दिस स्कूल, इस तरह से माइन का प्रयोग करोगे। और अगर माई का प्रयोग करना है तो दिस इज माई स्कूल, तो इसकी हिंदी होगी ये मेरा स्कूल है। दिस स्कूल इज माइन, यह स्कूल मेरा है, कुछ इस तरह से आपको ये करने हैं। अब आ जाते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन। द बुक इज माइन, दिस इज योर्स, ये हम पढ़ ही चुके हैं। दिस इज माई बुक, दैट इज हर हाउस, दिस बुक इज माइन, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव डिटरमिनर है। यहाँ पे पॉजेसिव डिटरमिनर हुआ, एडजेक्टिव पे हम इसको बोल देते हैं माई बुक। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर होता है ये भी थोड़ा समझ लो। दोनों में यही सेल्फ और सेल्स लगते हैं। एक वचन के साथ आप लगाओगे सेल्फ, इन सभी के साथ सेल्फ लगा। जैसे ही प्लूरल होता है तो ये देखिए यहाँ पे आवर सेल्स, योर सेल्स और देम सेल्स, ये प्लूरल लग गया। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही लॉक्ड हिमसेल्फ आउट, सी के साथ हर सेल्फ, दे हैड टू फाइंड देमसेल्व्स ए न्यू हाउस, उन्हें खुद ही नया घर ढूंढना पड़ा। सी के साथ हर सेल्फ, उसे खुद ही अपनी नई ड्रेस बनानी पड़ी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है। जो दैट पुअर बॉय वॉज माई सेल्फ, वो जो गरीब लड़का था वो मैं खुद ही था। सी डज नॉट लुक हर सेल्फ, वो खुद पे देखती भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। दे वर क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स, खुद ही लड़ रहे थे। कुछ वर्ब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में भी लेती हैं, हम खुद ही इंजॉय कर रहे थे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, समटाइम्स कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स के रूप में भी किया जाता है। एज फॉर माई सेल्फ और मी, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। फॉर समवन लाइक मी और माई सेल्फ, इट इज़ बेटर टू स्टे इंडोर्स। अब ये देखिए एम्फेसाइजिंग और इंटेंसिव और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। यहाँ पर क्या अंतर होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो लगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ जो लगे वो कहीं बीच में लगे, लेकिन यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, ये जरूर ध्यान दें, चीफ मिनिस्टर के साथ ही हिमसेल्फ का प्रयोग यहाँ हुआ है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर लूँगा। सी हर सेल्फ डिसाइडेड टू। इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव यूज में क्या होता है, जब आई विल डू इट माई सेल्फ,
ये हम जनरली इसको हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव केस है। और आई माई सेल्फ विल डू इट, मान लो इस तरह से कहें तो ये हो गया इम्फेटिक केस। सी हर सेल्फ डिसाइडेड टू गो, तो ये इम्फेटिक केस है। सी डिसाइडेड टू गो देयर हर सेल्फ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। बस यही है, ज़्यादा इसके बारे में मैंने रमेश को खुद देखा। सी लाइक द पेन इट सेल्फ बट नॉट द कलर। ज़्यादा डीपली और जाने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ कहीं और लगेगा, जबकि ये सब्जेक्ट के साथ ई के साथ जब ये सेल्फ हिमसेल्फ लग जाएगा तो ये हो जाएगा एम्फेटिक केस। चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ जैसे यहाँ लगा हुआ है, जब ये बीच में कहीं लग जाएगा, जैसे इसका क्या अर्थ है, मैं खुद ही कर लूँगा कोई दूसरा नहीं, तो ये होगा एम्फेसाइजिंग वाला। यानी कि हम इसको जो है इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं या एम्फेटिक केस भी बोल सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखो, इसमें दिस दैट दीज दोज ये आते हैं, ये हम ऑलरेडी डिटर्मिनर्स में पढ़ ही चुके हैं। ये मेरी किताब है, यह वह मेरा मित्र है, ये उसके शूज हैं, वो उसकी किताबें हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने क्या बाय किया, आपने कौन सा बाय किया, आप किससे मिले, आप हु मेट यू, आपसे कौन मिला, हुम डिड यू मेट, आप किससे मिले। इनडेफिनिट प्रोनाउन में, इनडेफिनिट होता है अनिश्चित, जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें देखो किसी भी चीज़ की जो पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की जो है निश्चितता का बोध नहीं होता। द मीनिंग इज ऑलवेज टू डू विद द क्वांटिटी। मीनिंग का अर्थ जो है वो क्वांटिटी से होता है। इसकी टाइप दो तरह की होती है, कंपाउंड नाउन और ऑफ प्रोनाउन। एवरीवन, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये indefinite pronoun है। ऑफ प्रोनाउन दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल फॉर्म्स विच में अपीयर अलोन, जैसे दे एक्सप्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग। ये ऑफ प्रोनाउन हो गए, ज़्यादा डीपली जाने की में ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑल, बोथ, ईच, मच, मैनी, फ्यू, a few, the fewer, little, less, least. Everyone likes him. Someone must have broken the locks. Nobody saw the thief. Neither of them came. Two girls came here. Each had a purse in the hand. Few spoke. Said. Relative pronoun क्या होते हैं, जो संबंध को दर्शाते हैं। उनमें जैसे whom, that, which इनका प्रयोग किया जाता है। who, whom, that, which वगैरह का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब who किसके साथ, पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं के लिए जो है विच का प्रयोग किया जाता है, और पर्सन्स और थिंग्स के लिए दैट का प्रयोग भी किया जाता है। अब डेफिनेट रिलेटिव क्लॉजेज क्या होते हैं, ये थोड़ा सा इनको तो ना है क्योंकि ज़्यादा डिटेल्ड नहीं पढ़ेंगे हम। अब पर्सन्स के किस तरह से प्रयोग होते हैं, वस्तुओं के लिए विच दैट का प्रयोग होता है। दिस इज़ द नॉवल विच दैट इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ही वांट्स टू वॉच विच दैट इज वाटरप्रूफ। अब यहाँ पे देखिए पर्सन्स के लिए द बॉय हु हो गया, समवन, एनीबडी, द बॉय हुम, होम किसको, ये इस तरह से इनके प्रयोग हैं। हुज होता है किसका, होम होता है किसको, थोड़ा सा विच कौन सा। द टेबल ऑन विच, जिस पर आई वॉज स्टैंडिंग गेव वे। द टेबल विच आई वॉज स्टैंडिंग ऑन गेव वे। द टेबल आई वॉज स्टैंडिंग ऑन गेव वे, रिलेटिव प्रोनाउन ये यहाँ पे है। हुज होता है किसका, ये आसान से है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आगे देखते हैं। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव, जिसमें हु, राम हु स्टूड फर्स्ट, हिज फादर हु इज डॉक्टर। ऑब्जेक्टिव में हुम और ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज ब्रदर हुम, जिससे आई हैड नेवर मेट, उसने मुझे अपने भाई से मिलवाया, परिचय करवाया, जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला था। मोहन विद होम आई वेंट टू चंडीगढ़, मोहन जिसके साथ मैं चंडीगढ़ गया, वो नेक्स्ट डोर रहता है। जैसे हुज जिसका, तीस जिसका घर काफ़ी बड़ा है, वो एक स्टूडेंट है स्कूल का। अब वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग, द गार्डन विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर है। नीतीश ने अपना घर बेच दिया, जो बहुत ही पुराना था।
मेरी बुक जिसका कवर फटा हुआ है, उसकी चेयर जिसकी 2 टांगें टूट गई हैं। अब ये देखिए, एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुमार इज रिच मैन, ही इज माई नेबर। तो कुमार के लिए ही का प्रयोग होगा, और यहाँ कोई लड़की होती तो सी हो जाता। मोहन एंड सोन्स तीस केम टू माई हाउस, आई एट टी विद देम। प्लूरल है तो देम। दे लेफ्ट आफ्टर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे के बाद चले गए। आई एक्सपेक्ट यू एंड योर फादर टू कम इन टाइम, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पिता और आप समय पर आए, मुझे डिसपॉइंट नाराज मत करना। कुड यू लैंड मी योर स्कूटर जॉन, जॉन क्या तुम मुझे स्कूटर दे सकते हो। व्हाट हैपन टू यू टू योर्स, तो यहाँ पे आपके वाले स्कूटर्स को क्या हुआ। इट हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए चला गया है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट, इसके साथ क्या हुआ। इट्स इंजन, इसका इंजन सही से काम नहीं कर रहा है। शी हैज़ लेफ्ट हर मदर ऑल अलोन, उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं, ये एक्सरसाइज है, इन्हीं में से भरने जो ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं। यू आर टू यंग टू गो आउट बाई योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया इसे करने के लिए, लेकिन हम भूल गए। उसकी न्यू मशीन, हिज न्यू मशीन इज ड्राइविंग अस क्रेजी, उसकी नई मशीन है वो हमें दीवाना बना रही है। स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर इट्स वॉचेज एंड चॉकलेट्स। दे प्लान टू मूव टू देयर, दे के साथ देयर। गिव इट टू हिम नॉट टू हर, वी हैव डन आवर शेयर। दिस इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। ही हिड, ही के साथ हिमसेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ। कैट के साथ इट सेल्फ, सही है। आई के साथ माई सेल्फ, उन्होंने खुद ही बिल पे कर दिया, उन्होंने इसको खुद ही देख लिया, आप उससे खुद ही मिल सकते हैं। आपके साथ कैलकाटा कौन गया, इन किताबों में से कौन सी बुक जो है आपने पढ़ रखी है, यहाँ कल कौन आया, आपको क्या दिक्कत है, आप आजकल क्या कर रहे हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी ड्रेस, बहुत चॉइस के लिए इनमें से कौन सी ड्रेस जो है वो सबसे कॉस्टली है। आपका आंसर कौन सा है। लाइट्स, हु लेफ्ट द लाइट्स ऑन, लाइट्स किसने छोड़ी। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई का क्या नाम है। लड़का जिसे आप मिलना चाहते थे अभी जो है चला गया है। वह व्यक्ति जो वहाँ कल था वो अमृतसर चला गया है। बुक के लिए विच और दैट हम पढ़ चुके हैं। टेबल के लिए विच दैट, ड्रेस के लिए विच और दैट, पर्सन के लिए वह व्यक्ति जिसे आप कल मिले थे हमारे टीचर हैं। लेडी जिसका पर्स चुरा लिया गया है, ये वही लेडी है। दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू, ये सबसे अच्छा हो सकता है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। द पेंटिंग विच यू वर टॉकिंग अबाउट हैज बीन सोल्ड, पेंटिंग जो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, तो विच और दैट दोनों ही ठीक है। पीपल हु लिव, ये सही है पीपल के लिए। ही इज़ टॉलर देन आई, मेरे से ठीक है। इट इज़ सी हु हैज़ डन इट, ठीक है। सब्जेक्टिव केस है। आई मेट हिम, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। शी गोट हर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ऑल द स्टूडेंट्स विल ब्रिंग देयर पेरेंट्स, बिल्कुल सही है। आई नो दैट इट वॉज आई, इट वॉज आई, सही है। लेट अस, आई गेव हर, मैंने उसे एक उपहार भेंट किया। इच गोट देयर शेयर, ठीक है। इसके साथ क्योंकि ना उन्हें सभी के लिए आता है ये, इसलिए देयर का प्रयोग। इट वॉज ही हु सेव्ड मी। अब यहाँ देखिए अगले जो हैं वो एवरीवन वॉज प्रेजेंट इन द, हर कोई उपस्थित था क्लास में। फ्यू कुछ नहीं, फ्यू बहुवचन है तो वॉज नहीं आएगा। मोहन किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था कि वो घटित हो, इसको कोई भी सोल्व नहीं कर सकता पर्सन को। लड़कियों में से सभी, इच प्रत्येक ट्रेड फेयर में गई, विजिट किया। अ फ्यू वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, कुछ जो है फ्यू भी कर सकते हैं ये, लेकिन फ्यू का ऑप्शन नहीं है, बहुत कम हो तो फ्यू। अ फ्यू, कुछ लोग एक्सीडेंट में
घायल हो गए। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। नन ये ऑप्शन, एवरीबडी नहीं आएगा। एवरीथिंग हैपन्ड, हर चीज़ वही हुई जो प्लान की थी। नथिंग इज सर्टन इन द वर्ल्ड, कुछ भी निश्चित नहीं है। आइदर लुक्स लाइक गुड ऑप्शन, दोनों ही जो है ना, दोनों में से कोई भी वो एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है। ये थोड़ा सा ध्यान से करना इस तरह के। ऑल द थ्री ब्रदर्स रिस्पेक्टेड ईच अदर, थ्री ब्रदर्स रिस्पेक्टेड वन अनदर होता है। दो के लिए ईच अदर करें और दो से ज़्यादा के लिए आप करें वन अनदर। टेल मी द नेम ऑफ द बॉय, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय हु स्टूड अप फर्स्ट इन द क्लास। ये दो वाक्य इनको जोड़ना है। ही इज ईगर टू बाय द बुक, विच बाय बुक के लिए दैट और विच दोनों ठीक है। दिस इज द गर्ल हुज पॉकेट वॉज पिक्ड, जिसकी जेब कट गई थी। द थ्री कन्विक्ट्स वर कोट हु हैड escaped from the prison, ठीक है। I met a man who belongs to Delhi, सही है। The boy who stole the watch, सही है। I saw a girl who was beautiful. This is the house which is built in 6 months, हाउस के लिए ठीक है। अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस बुक विच इज इन माई हैंड इज वेल रिटन, यह बुक जो मेरे हाथ में है वो अच्छे से लिखी हुई है। दीज केक्स प्लूरल है, दीज आएगा। दोज बॉय प्लूरल के लिए दोज आएगा। एक वचन के लिए दिस आएगा। आई के साथ माई सेल्फ भी होता है, सी के साथ हर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, सही प्रयोग है। प्रोनाउन यूज करने, यू शुड डू योर वर्क। सी हैजंट सोल्ड अ हाउस येट, सी कट हर सेल्फ बैडली, उसने खुद को बुरी तरह से वह काट लिया, यानी कि उस चाकू वगैरह लग गया होगा कुछ। आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर, आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर, वह उसका जो है मित्र है। किसी का भी ऑफ माइन भी हो सकता है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वो मेरा मित्र है, तो उसका मित्र है, तो ये माइन वो मेरा पुराना मित्र है, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो ये हर को आप रहने देना। हु इज मैरीज न्यू बॉयफ्रेंड, मैरी का न्यू बॉयफ्रेंड कौन है। मैरी वेंट आउट विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे मित्र के साथ चले गए। तो ये देखिए माइन आवर्स जो ये होगा देयर्स, ये वाक्य के एंड में आया हुआ है, ये जरूर ध्यान रखें। टॉक टू योर ऑफिसर एंड टेल, अपने ऑफिसर से बात करो और टेल मी अबाउट, और अपने प्लान के बारे में बताओ, ठीक है। माई प्रेजेंट हियर इज रेडी टू हेल्प यू, मेरा उपहार यहाँ पे तैयार है आपकी हेल्प के लिए। आई नो हु इज गिल्टी ऑफ द क्राइम, मुझे पता है इस क्राइम के लिए कौन गिल्टी है, शर्मिंदा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम, मैं उसे बता चुका हूँ। दैट आई नो अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो ये चैप्टर था हमारा आज का प्रोनाउन का। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा, कहीं कोई आपको किसी तरह का डाउट रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता दें। और मिलता हूँ आपको एक नए चैप्टर में, ग्रामर का कोई एक नया बड़ा अच्छा सा चैप्टर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप खुद भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर मुश्किल लगता है, ताकि मैं उस चैप्टर को भी कवर करूँ। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।